नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त नंदीग्राम में। वही नंदीग्राम जहां संग्राम है। संग्राम शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। ममता का संग्राम इस बार नंदीग्राम में अपने उस वफादार और सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी से है, जिसे ममता बनर्जी ने बनाया, चढ़ाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन अब वो बागी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और नंदीग्राम क्यों खास है? क्योंकि इसी नंदीग्राम से 2006 और 7 में वो आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन से ममता बनर्जी की राह सत्ता तक आसान हुई थी। उस आंदोलन में हिस्सेदार, ममता बनर्जी के साझेदार, ममता बनर्जी के मददगार शुभेंदु अधिकारी भी थे। लेकिन इस बार आमने सामने, और मैं हूं यहां एक चाय की दुकान पर। क्या नाम है पहले बताइए इस दुकान का और इस इलाके का? इस दुकान का नाम है समृद्धि टी स्टॉल, बच्चू सतपति का है। और इस टाउन का नाम है नंदीग्राम। टाउन का नाम तो जानता है, चाय का नाम दुकान पूछ रहा था। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं जो टीएमसी सपोर्टर हैं। अब इन सब से बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ममता बनर्जी कल से, मतलब कल जब पहले दौर का आज वोटिंग हो चुकी होगी, कल से 28 से वोटिंग तक इसी इलाके में होंगी, हल्दिया और नंदीग्राम इलाके में, और लगातार यहाँ चुनाव प्रचार करेंगी। मतदान के दिन भी रहेंगी। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। तो उससे पहले आपका परिचय कराता हूँ एक खास मेहमान से और बाकी लोगों से। ये जो मेरे बगल में बैठे हैं इनका नाम है बिजोन कुमार दास, और दादा 3 बार बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं यहाँ से, 3 बार। और खास बात यह है कि 2016 के चुनाव में बिजोन कुमार दास जी बीजेपी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़े थे, और आज दादा शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो दिल पर बहुत बीत तो रही होगी कि 3 बार आप बीजेपी के टिकट पर लड़े और उसके बाद आज आप ऊपर से पैराशूट से दादा शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए। सारी मेहनत तो आपकी मिट्टी में मिल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी बीजेपी का अभी कार्यकर्ता है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग देश दल का उपयुक्त सिपाही है, सैनिक है। तो इस दल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी मिलेगा वही। तो आप बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है दादा, 3 बार चुनाव लड़ा ना? कब कब लड़ा जरा बताओ। 2008 के उपनिर्वाचन में मैंने लड़ा, फिरोजा बीबी के अगेंस्ट, टीएमसी के अगेंस्ट, बीजेपी के लिए। और 2011 में भी चुनाव लड़ा और 2016 में भी। तो आप 3 चुनाव लड़ा, बीजेपी का माहौल बनाया। ये अलग बात है कि वोट तीसरी बार 2016 में बीजेपी को 10,000 कुछ वोट मिले, 2011 में 5,000 कुछ वोट मिले। आप करो मैं भी कार्यकर्ता है, शुभेंदु भी कार्यकर्ता है। वो तो ताज़ा कार्यकर्ता आया 2 ही महीने पहले। आप 3 चुनाव लड़ गया तो आप तो कार्यकर्ता का कार्यकर्ता रह गया। वो टिकट पा गया टीएमसी से आके दादा, वो तो डबल गेम हो गया आपके साथ। मैंने भी तो कभी पहली बार इस दल के लिए आया था और नई कार्यकर्ता था। अब पुराना हो चुका, वो भी एक दिन पुराना होगा। लेकिन दादा आपके साथ खेला हो गया ना। आप 3 बार चुनाव लड़ोगे यहाँ से और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आपका टिकट लेके चंपत हो जाएगा और उसके बाद आप खाली प्रचार करोगे, तो खेला नहीं हुआ आपके साथ? इस चुनाव में अगर बीजेपी को जीतना है तो शुभेंदु अधिकारी 100% परफेक्ट है पर चुनाव के लिए। तो ये दादा बोल रहे हैं, अब दिल से बोल रहे हैं ना? दिल से, एकदम दिल से। अब 3 बार चुनाव लड़े बीजेपी के लिए और मैंने बता दिया कितनी सीटें, कितना वोट मिला। इस बार नंदीग्राम अहम इसलिए है कि शुभेंदु अधिकारी ने दादा को तो हराया ही था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को इस इलाके में 1,34,000 के आसपास वोट मिले थे। बहुत बड़ी तादाद में शुभेंदु अधिकारी का समर्थन है। और ये इलाका नंदीग्राम मुस्लिम बहुल इलाका है जहां 28 से 30% मुस्लिम आबादी है। इस बार क्या होगा? क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, 3 चुनाव के नतीजे मैंने बताए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में करीब 60 से 62,000 वोट इस असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को मिले। तो क्या इस बार बीजेपी कोई गेम पलट सकती है? और वो तब जब ममता बनर्जी खुद मैदान में आ गई। इन लोगों से बात करने से पहले आप क्या कहोगे? यहाँ इस बार गेम बहुत टाइट है क्या? ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने का फैसला गलत तो नहीं होगा? ममता जी का चुनाव का गेम बहुत माने ज़्यादा है, बहुत सहज है, सरल है, सिंपल है। उसका पास कोई कठिन नहीं है। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत जो हिंदू वोट है वो ज़्यादातर शुभेंदु अधिकारी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया हम 50,000 से हरा देंगे। जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी का सिपाही है, वो लोग हिंदू मुस्लिम नहीं बातचीत करते हैं।
है, जो मानुस है, वोटर है, बंगाली है, इसलिए वोट मांगता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, ये नहीं ममता बनर्जी चाहता है जो शुभेंदु अधिकारी जी चाहता है। और जो मेरा अपोजिट का लीडर बोला था, जो मेरा दिल में कोई अरमान नहीं है, अरमान से भरपूर है। दादा ये फिर आपके अरमान पे आ जाते हैं, तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, शुभेंदु दादा टिकट ले गए। शुभेंदु बाबू जीतेगा और यहाँ का उत्साह भरपूर है, हम लोगों के अंदर उत्साह भरपूर है, क्योंकि पहली बार नंदीग्राम विधानसभा बीजेपी के प्रतीक से जा रहा है। यहाँ का विधायक जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, जो पद्म फूल कमल लेके विधानसभा पे। ये दादा बहुत हंसमुख भी हैं और बहुत खुशमिजाज लग रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि बीजेपी में करीब करीब 150 लोगों को ऐसे टिकट मिला है जो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट से आए, और कम से कम 12 से 18 सीटें हैं जहां बीजेपी ने दूसरे दल से आए लोगों को टिकट दिया एन पहले, और वहां कार्यकर्ताओं ने पत्थर भी फेंके, नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की, यहाँ तक कि सिंगूर में बीजेपी के नेताओं को ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में बंद कर लिया। तो आप बड़े दिल वाले हो दादा। दिल वाले नहीं है, ये हम लोग को ट्रेंड किया जाता है कि दल ही पहले प्रायोरिटी मिलेगा, फिर दल कार्यकर्ता। लेकिन ये भी ट्रेंड किया जाता है कि दूसरे दल से कोई 3 दिन पहले भी आए तो भी प्रायोरिटी दो, क्योंकि 150 तो उधर से इंपोर्ट क्वालिटी के आ गए आपके पास। नहीं नहीं, শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামকে মানুষের মনের মণি কোঠায় বসে থাকে, এখানে বহু আন্দোलन এবং উন্নয়নের সাথী হিসাবে পরিচিত শুভেন্দু অধিকারী। जब हर कोई पीछे से शुभेंदु अधिकारी को मिर्जाफर बोलता है, गद्दार बोलता है, पर वो जब सामने आ जाए तो हर किसी का सर नीचे हो जाए, हर तृणमूल आदमी का सर नीचे हो जाए। ऐसा है जी, किसी सर नीचे हो जाएगा तब तो जमानत जब्त ममता बनर्जी की हो जाएगी। सर तो बीजेपी के आदमी का हो गया। 2 दिन पहले उन लोगों का झंडा तुलने नहीं दिया था, अभी तो उन लोगों ने उसका नीचे सर झुका दिया कि हाँ हम आप लोगों का झंडा हम लोग तुलेंगे और आप हम लोग का लीडर बनेगा। और एक तो बात आप लोगों को बताना चाहिए था कि उन लोगों ने बोल रहा था कि जिहादी मुस्लिम, आप लोग शुभेंदु अधिकारी को पूछिएगा कि उन लोग 64 जो उनको पद था 64 की 70% मुस्लिम को उन्होंने तोषण किया है, 70% नकली दिया। अब उन लोगों ने जिहादी, हम लोग तो हिंदू है, हिंदू बेकार, हम लोग इतना दिन नकली हम लोगों ने क्यों नहीं मिला, मुस्लिम घर घर में नकली मिला। और आज उन लोगों ने बोल रहा है कि वो जिहादी, उनका बात नहीं सुन रहा है इसलिए जिहादी, इसका अगेंस्ट हम लोग है, ये द्विचारिता है। क्या नाम है आपका? कमल जाना। कमल जाना। अब ये बड़ा दिलचस्प है, ये कह रहे हैं कि भाई आज ये भी आरोप लगता है ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, ये वही बात बता रहे हैं, तब तक मुस्लिमों को नौकरी मिली, अब जिहादी करो, वो तो हिंदू हैं, उनको तो आप कह के नहीं कुछ ऐसा कह सकते हो, उनको भारत माता से भी दिक्कत नहीं होगी, उनको सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा से भी नहीं दिक्कत होगी। देखिए, हिंदू वोट तो कुछ होगा, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, हम लोग कभी ऐसा नहीं बात नहीं है। आपको बता दूं एक बात, शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि टीएमसी उस 60-62 हजार मुसलमानों की चिंता कर रही है, मैं उसको छोड़ के बाकी चिंता कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, तृणमूल की हर आचरण तृणमूल मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। वैसे ही बीजेपी का आचरण सिर्फ हिंदू से जुड़ा हुआ, वैसी बात करते हैं। नहीं, वो तो अल्टरनेटिव हो जाता है। मोदी का ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ का मुस्लिम ज़्यादा मिला है, हिंदू को इतना नहीं मिला है, तो वो क्या सांप्रदायिक हो गया? अच्छा ये बताओ दादा, यहाँ हिंदू मुस्लिम मुद्दा कौन बना रहा है, ये बताओ। मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी, इतने और जो सब गए, सब तो हिंदू थे, सब गए ना बीजेपी में, सब तो टीएमसी में थे, तो हिंदू मुस्लिम इतना कौन मुद्दा बना रहा है? रैली में विकास, डेवलपमेंट, रोजगार होना चाहिए, वहाँ क्यों जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं? ठीक है, जय श्री राम के नारे अलग है, वो पीके ही पहले शुरू किया कि हम लोग 30% से शुरू करते हैं, हमारा शुरू 30% से हुआ, तो पहले सांप्रदायिक इशू किसने उठाया? चलिए इधर पूछते हैं, ये यहाँ चुनाव में सांप्रदायिकता मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? ये तो बनाने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने। इसके पहले तो उन्होंने हर मीटिंग पे सलाम आदाब ये तो अदा ही करते थे, अभी तो बोल रहा है कि ये झूठा है, जिहादी का टीएमसी है, मुमताज़ बेगम है, ये किस लिए?
इसका हम लोग तो कभी नहीं बताया कि जय श्री राम कोई भूल बात है, लेकिन उन लोगों ने हमारा जो हिंदू धर्म है ना उसको उन्होंने राजनीति के साथ कलंकित कर दिया। ये बताओ कि यहाँ ममता बनर्जी पर भी तो आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, वो मुसलमानों के लिए खास मोहब्बत उनके दिल में है, ये बीजेपी वाले हर रैली में हर जगह बोलते हैं। उनके लिए तो एक प्रूफ चाहिए कि क्या क्या किया मुस्लिम के लिए, ये तो दिखाना चाहिए। उसको बारे में तो उनका बात नहीं, क्या क्या किया मुस्लिम के लिए तो ये नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया। हम लोग का जो कपिल मुनि आश्रम है उसमें जितना रुपया ममता बनर्जी ने खर्च किया है उसके हाफ किया, उसका 1/4 भी मुस्लिम के लिए कोई खर्च नहीं। जवाब लेते आप कुछ कहना चाह रहे हो, ये बताओ नंदीग्राम के लिए इशू क्या है? ये हिंदू मुस्लिम ये या रोजगार और डेवलपमेंट की बात, हिंदू और मुस्लिम की जो जाति धर्म विशेष की जो बात है वो बात अगले 2019 में जो लोकसभा हुआ था उसके बाद जो 23 सीट जो ममता बनर्जी को जो मिला था उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, जो मतलब बंगाली में उसको कहा जाता है जे गरु दूध दे ता लात खावाटा जरूरी। उनी कार उद्देश्य এই কথাটা উদ্দেশ্য করে এই কথাটা বলেছিলেন, ঠিক আছে, সেটা ওনারও জানা দরকার আছে। अब ये बताओ दादा, ठीक है आप 3 बार चुनाव लड़े, इस बार आपका टिकट भी कट गया, टिकट दूसरे को मिल भी गया, आप ऐसे चुनाव लड़ते आप खाली आप शुभेंदु दादा का प्रचार कर रहे हो, लेकिन जब ममता बनर्जी यहाँ चुनाव मैदान में हैं तो लोग शुभेंदु दादा को क्यों चुनेंगे जिस ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बनाया, तो ये ज़रा समझाओ। शुभेंदु का अधिकारी को ऐसे ही चुनेंगे क्योंकि तृणमूल बोल रहा है कि खेला होगा और बीजेपी बोल रहा है विकास होगा। तृणमूल बोल रहा है खेला होगा और बीजेपी बोल रहा है शिल्प होगा। तृणमूल बोल रहा है खेला होगा और बीजेपी बोल रहा है कि उन्नयन होगा। और शुभेंदु अधिकारी आप जानते हैं आंदोलन और उन्नयन का साथी हिसाब से परिचित है। ये आंदोलन और उन्नयन से परिचित है। हाँ, भाजपा नंदीग्राम आंदोलन पे बीजेपी कहाँ थे? जिन लोगों ने अभी नेता बनकर घूम रहे हैं, ये आंदोलन का हाईजैक करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग तो आंदोलन पे नहीं देखा। उन लोगों तो कॉमरेड था, उन लोगों तो हरमाद था। अभी नवा सावंत तो क्या आप लोग उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि नवा सावंत तो एक सीपीएम का हरमाद था, अभी बीजेपी का नेता है। ये बताओ दादा, आप थोड़ा बांग्ला में ही अपनी फीलिंग बताओ, जो भी आपको लगता है कि दादा बोलना नहीं चाहता, नाराज तो नहीं हो दादा? हिंदी नहीं बोला, हिंदी नहीं बोलेगा, मालूम ही नहीं, तो क्या भालो इतना बता दो, मुझे तो इतना ही मालूम है। दादा भालो कि दीदी भालो? দাদা কি ভালো কি দিদি ভালো আমি তো এই মুহূর্তে কোনো কিছু জাজ করতে পারছি না, ফলেনও পরিচয়তে এই এটা জান समझ में नहीं आया, क्या बोले दादा? जो जीता वो सिकंदर। अभी वो चुनाव में तो दादा मतलब सिकंदर के साथ है पहले से, जो जीतेगा उसके। सिकंदर तो होगा, उसकी किस्मत सिकंदर है। आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप युवा हो, आप हैं? शुभेंदु को बढ़िया नोट चाहिए। इधर जो है वो अभी नयन का मणि था, वो जो परिवहन मंत्री था, यहाँ तो 5 साल वोट लेके चुनाव लड़के चला गया, अभी इधर आया नहीं। और फिर वो नयन का मणि बना था, अभी वो बढ़िया का नोट लेने के लिए अभी पार्लियामेंट में भाग गया है। उससे शिकायत करना है, हम लोग को जनागन का नहीं है, उसका शिकायत करेगा वो जो सरकार है पार्लियामेंट में, वो ही शिकायत करेगा। पार्लियामेंट में जो सरकार है वही उसको ले गया। क्या नाम है आपका? वो मोदी है। तो मोदी ले गया ना? हाँ, मोदी ले गया शुभेंदु को। वो अभी छोटा चोर था, वो उधर बड़ा चोर बनेगा और चलो ये नोट निकलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काबिल है। काबिल है। चलो खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब ये बताओ, जैसे ये आरोप बहुत सारे लोग करप्शन का लगाते हैं कि जो इस इलाके में करप्शन था, और जो करप्शन का आरोप अगर टीएमसी पर लगता है तो जो लोग इस इलाके में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते थे वो अधिकारी का परिवार था। उनके 2 बेटे शिशिर अधिकारी के 3 बेटे, कोई एमपी कोई एमएलए, खुद शिशिर अधिकारी एमपी, वो सारे लोग अब बीजेपी में चले गए। तो जिनका पूरे इलाके में यहाँ 2 जिले में जिनका असर था वो तो बीजेपी में चले गए ना।
बोलिए एक 10 साल करप्टेड आदमी कैसे नरेंद्र हो सकता है? हमको आप इतना ही बताइए। एक आदमी जो नंदीग्राम का नरेंद्र होता है वो कैसे करप्टेड आदमी हो सकता है? अच्छा, ये जवाब दोगे? आप कह रहे हो नयन के मनी थे। हाँ, वो जवाब तृणमूल का ही बात है कि वो नरेंद्र था पहले, तो अभी बीजेपी आने से वो आग का सूल बन गया। ये बताओगे? ये बात तो सही है कि पहले जब वो टीएमसी में थे तो नयन का मनी था। नयन का मनी बोलते हो हैं? और आप इधर चले गए तो चोर हो गए, कैसे हो गए? वो अभी समंदर में भास के आया था नदी में, वो ज्वाला है, उसको बारे में और क्या बताएगा? बताने में मेरा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। आदमी पढ़ा सुना लिखा आदमी है, उसका दिमाग है तो वो उसको चाटेगा, हम लोग चाटेगा नहीं। हाँ ठीक है, चलो दादा ठीक है। ये इस गली का बाजार का क्या नाम है इसका? नंदीग्राम गुंगट थाना। ये नंदीग्राम बाजार में हूँ मैं। और ये बता दूं कि नंदीग्राम में कल से ममता बनर्जी भी लगातार यहीं होंगी और ये नंदीग्राम इस बार एक नए संघर्ष की जमीन है, इसलिए कि इस नंदीग्राम में बाकी 294 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, 293 सीटें एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, क्योंकि नंदीग्राम में मुकाबला शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच है। और सरकार अगर टीएमसी की बनने आई और नंदीग्राम के नतीजे उलट हुए तो उसका मतलब क्या होगा? और अगर कुछ दूसरा हुआ और ममता बनर्जी यहाँ शुभेंदु अधिकारी को शिकस्त देती हैं तो क्या हुआ? लेकिन जो भी है, सबकी नज़र इस नंदीग्राम पे। ये बताइए, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप बोलने से क्यों बच रहे हो? बहुत सारे लोग बोलने से भी बचते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु का मुकाबला है तो मुख्य मुद्दा क्या है? कुछ नहीं है, इधर से सुनिए। उन्नयन का ज़्यादा मैंने अब हो गया, इसलिए ममता बनर्जी को हम लोग चाहिए। आप? ममता बनर्जी को चाहिए। वो थोड़ा पहले एक भाई बोला शुभेंदु अधिकारी लाखों वोट में जीतेगा, हम बोल रहा शुभेंदु अधिकारी 20 से 30 हज़ार वोट उसको मिलेगा। सीपीएम का जो मीनाक्षी है वो सेकंड पोजीशन में आएगा और शुभेंदु थार में जाएगा। मीनाक्षी मुखर्जी यहाँ सीपीएम की भी उम्मीदवार हैं और सीपीएम को भी हर चुनाव में नंबर 2 पोजीशन सीपीएम को मिलता रहा है। सीपीएम का भी मजबूत बेस है और अगर अतीत में जाएं तो लगातार 8 बार सीपीएम ने नंदीग्राम को जीता है। लेकिन इस बार लोग कहते हैं मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु के बीच है, लेकिन मीनाक्षी मुखर्जी भी लगातार प्रचार कर रही हैं, अपनी जीत के दावे कर रही हैं। दादा ये बताओ कि अब बच गए चुनाव में, आज हो गया 27, 28, 29, 30, 4 दिन के बाद ही चुनाव है। कल से यहाँ ममता बनर्जी आकर कैंप करेगी तो माहौल थोड़ा बदल सकता है ना? अगर थोड़ा आपके हिसाब से चढ़ा हुआ है तो भी उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? बदल सकता है, पर वो बदल पॉजिटिवली शुभेंदु की तरफ ही होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 10 साल में कितने मस्जिद है, हर नंदीग्राम में जितनी मस्जिद है हर एक मस्जिद उनके पैसे से बड़ा हुआ है। उनके किसी से सबमर्सिबल बना हुआ है, किसी के वजू खाना बना हुआ है और किसी के मस्जिद का उन्नयन हुआ है। और हर नंदीग्राम का हर मंदिर शुभेंदु के ऊपर थोड़ा सा उन्नयन हुआ। अब ये दादा डबल गेम वाला मामला हो गया। एक तरफ बीजेपी के नेता सब कहते हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, मस्जिद और मुसलमानों के जो धर्मस्थल हैं उस पर ज़्यादा मदद की, मदरसे को मदद की, उसका भी क्रेडिट आप लेना चाहते हो? शुभेंदु ने किया। और बाकी बीजेपी बाकी जगह ममता बनर्जी को उसके लिए डिस्क्रेडिट करती है, तो मंदिर मस्जिद दोनों आप समेटना चाह रहे हो? देखिए, वो तो है, मुस्लिम के एक बहुत परसेंटेज है जो अंदर ही अंदर शुभेंदु को सपोर्ट कर रहा है, पर बाहर कोई नहीं कर रहा है। और शुभेंदु इन 10 सालों में नंदीग्राम के मनुष्य मन के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ से कैसे निकाले? मन के अंदर बैठा हुआ कौन से उससे देखता है, कौन से चश्मे से देखता है, किधर से देखता है? ये खाली नयन से देखता है। ये नयन का मनी ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ऐसे ही नहीं। नंदीग्राम का पब्लिक शोर मचाता है और गांव से शुभेंदु अधिकारी चोर है, शुभेंदु अधिकारी चोर है, शुभेंदु अधिकारी चोर है। इधर हिंदू मुस्लिम से विभेद करने के लिए मदद जुगाता है, हर रोज मदद जुगाता है। अभी तक बोला जो चुनाव चल रहा है पटासपुर से, वो बोला उधर पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी है तो अमित शाह जी क्या करता है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फेल किया, इधर
जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, ये नहीं चलेगा। द्विचारिता नहीं चलेगा। विकास का बात बोलो, विकास का बात बोलो। हिंदू मुस्लिम लड़ाई का बात मत बोलो। হিন্দু প্রার্থীকে যদি মুসলমান মমতা বেগম বলে, এর মতো মহাপাপী আর কেউ ভারতবর্ষে আছে নাকি আমার সন্দেহ আছে। এটা হিন্দু লোক। ये दादा ये बताओ ये बाबू जो बोला है सुमेंद्र वो चोर है, वो आपसे उनसे पूछिए, वो पहले सुमेंद्र वो तृणमूल से था, क्यों चोर नहीं बोला? हाँ, ये जरूरी सवाल तो है कि आप शुभेंदु पहले से नहीं बोला चोर, उनको बोला अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी चोर बोला 2016 से 2019 से। ये बताओ सरदा का चोर को अंदर में घुस देंगे, ये बोला नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह जी। नहीं पहले से चोर बोला उनको। चोर बोलने से चोर नहीं होगा। मैंने कुछ पहले बोला कि हर कोई पीछे से उसे गद्दार बोलता है, हर कोई पीछे से चोर बोलता है, पर सामने आकर बोलने का हिम्मत नहीं है उनको लोगों को। एक सेकंड जब एक नंदीग्राम का आदमी को हिम्मत है। कत तारीख छिलो? 1 मिनट पहले एक सवाल का जवाब दो। 26/3 2021 उसको रोक दिया। गांव वाला रोक दिया, उसका नहीं कोनो प्रचार हुआ। बाहर से कौन बोले थे, अभी चले गए कि हैं जो बोले थे अभी कुछ चले गए? नहीं, ये बताओ आप लोग भी आज शुभेंदु चोर है और ये सब जो बोलते हो, तो भाई 2 महीने पहले तक अगर वो चोर हैं तो वो आप ही की पार्टी में थे, उधर चले गए तो चोर और इधर थे तो वो ठीक थे। वो चोर का सर्टिफिकेट दिया था, अगली तक दिया था प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी 2016 में। अमित शाह जी चोर का आरोप लगा था उनको 2016 में, 2019 में। 2016 में है बीजेपी का जो सेंट्रल पार्टी ऑफिस है, वहाँ पे जो ऑन कैमरा पैसा लेने के लिए लेना आप लोग देखा था। तो शारदा नारदा भी बहुत सारा स्टिंग लोगों ने देखा। वो जो स्टिंग हुआ था वो सब किस पार्टी का था, छोड़ो उस चक्कर, बहुत सारा स्टिंग देखा लोगों का। हम लोग पार्टी का अंदर ही ये सब कर रहा था कि उसे कम पद दीजिए, उसको जो थोड़ा कमा दीजिए, नहीं तो वो चोरी करके दल को ख़त्म कर देगा। इसलिए उनका जो डाना छटना शुरू हो गया तो उनको वो लगा कि ये तृणमूल चोर है, मैं बीजेपी से बहुत सारा चोरी करूँगा। जवाब दवा यहाँ पूरी नंदीग्राम तरफ बीजेपी का डंका बज रहा है। बीजेपी ऐसे यहाँ से 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगा तो ममता बनर्जी को डर तो जरूर लग रहा होगा, क्योंकि अभी जिंदगी में पहली बार वो हारेगा। और नंदीग्राम उसका एक मीटिंग में वो बोला था कि नंदीग्राम उसका फेवरेट जगह है, वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, तो ये जरूर दुर्भाग्यजनक बात होगा। देखो एक बात तो मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़कर अगर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला तब किया जब शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया बीजेपी में शामिल होने के बाद, तो एक तरह से जोखिम भी है और एक तरह से ये हौसला भी है और एक तरह से एक लड़ाकू और संघर्ष करके मैं उसी ज़मीन से लड़ूंगी, ये ममता बनर्जी की जो फितरत है उसको दिखाने का ऐलान भी है। मामूली बात नहीं है, खतरे भी हैं, लेकिन वो खतरा ममता बनर्जी ने खुद चुना है दादा। वो चाहती तो 294 सीट में कहीं से लड़ सकती थी। मोदी जी पहले बनारस से भी लड़े, गुजरात से भी लड़े, दर्जन भर बीजेपी के नेता 2-2 सीट से लड़ते रहे। तो ममता बनर्जी 294 में यहाँ है, एक जगह और कहीं लड़ जाती जहाँ से और शॉट था। तो लड़ने उसने चुना ना कि हम नंदीग्राम में घर में घुस के वहीं लड़ेंगे जहाँ शुभेंदु लड़ रहा है, जहाँ से शुभेंदु का हमने बनाया। पिछली चुनाव में 2016 में तृणमूल का लीड इतना अच्छा है कि वो कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे ममता बनर्जी। तो सुरक्षित जगह जब 50,000 से ऊपर लीड से जीता हुआ है, वो सोच रहा है अभी भी वो लीड है, पर नहीं है, वो अंदर तो सब साफ हो गया। नहीं तो दादा लेकिन सब बीजेपी आ गया दादा। अब तो बीजेपी से लड़े हो, 10,000 वोट पाए, एक बार 5,000 पाए, उतने में जमानत जब्त होती है दादा। लेकिन एक बात बोलो कि अगर 1,34,000 35,000 जो भी वोट मिला शुभेंदु अधिकारी को 2016 में, वो टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पे मिला, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मिला 10,500, तो टीएमसी का वो सारा बेस कैसे खत्म हो जाएगा, जरा समझा दो। टीएमसी का जो लीडर जो हरकत किया यहाँ काटमानी लेके ऐसा टीएमसी का इधर लीडर तो वही शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी लीडर के अरे यहाँ एक बात बताओ दादा,
एक बात बताओ दादा, इस इलाके में, एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी, एक सेकंड, इस इलाके में जिस अधिकारी परिवार से 2 सांसद, बाप और बेटा, जिस अधिकारी परिवार से एक विधायक और मंत्री, 3 बेटे विधायक, मंत्री, नगर पालिका के, सब कुछ करता धरता, और पिता एमपी, और वो भी सत्ताधारी दल का, वहां किसकी औकात थी नंदीग्राम में कटमनी कमीशन ले रहा था? शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी के रहते कौन ले रहा था कटमनी कमीशन? ये जरा समझाओ। 2016 थे, यही का बात 2016 में क्या वोट हो गया हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ इस इलाके में करप्शन मैं लूट हुआ था। अभी लूट करना इतना आसान नहीं है। फिर तब ये 2016 अलग था और 2021 अलग है। 2016 में 2019 में आधा साफ हुआ था और 2021 में पूरा साफ हो जाए। मेरा सवाल एक सेकंड, मेरा सवाल ये है दादा, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि नंदीग्राम इलाके में कमीशन, कटमनी, तोलाबाजी, करप्शन सब कुछ था, और इस पूरे इलाके पर अधिकारी परिवार का कब्जा था। यहाँ से जो विधायक थे वो मंत्री थे, ममता बनर्जी के सरकार के सबसे मजबूत मंत्री, उनके पिता सांसद। बार बार रिपीट करता हूँ, किसकी औकात थी कि अधिकारी परिवार के रहते कमीशन और कटमनी ले रहा था, तो अधिकारी परिवार के सारे लोग एमपी और मंत्री बन के क्यों बैठे थे? कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार किया कि उनका तृणमूल स्तर का नेतृत्व काटमानी ले रहा है, इसलिए 18,000 लोग 20,000 रुपया करके फेरत दिया। अभी नंदीग्राम की बात है, सवाल को ममता बनर्जी कभी नहीं बोला कि शुभेंदु अधिकारी ने काटमानी लिया। ये बात एक भी नहीं सुन पाई। मैं ये नहीं बोल रहा, एक सेकंड, मेरा जवाब लिए बिना छोड़ूंगा नहीं दादा। आपने कहा इस पूरे इलाके में करप्शन, कटमनी, तोलाबाजी सब बहुत चल रहा था, इन्होंने भी बोला। मैं तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं कि जिस इलाके का विधायक मंत्री हो और ममता बनर्जी का सबसे मजबूत मंत्री हो, जिस इलाके में उसका बाप भाई एमपी हो, वहां कटमनी कमीशन किसकी औकात थी जो ले रहा था? और ले रहा था तो ये अधिकारी परिवार क्या कर रहा था? बोलिए। तब शुभेंदु अधिकारी को बैठाया गया है, वो वहाँ शुभेंदु अधिकारी को पावर नहीं दिया गया है। फिर भी शुभेंदु अधिकारी उनका कॉलेज टीम लेके अलग से देखा और हर किसी को 20,000 रुपया दिया। जो लोग तृणमूल से वंचित है उसी लोगों को। चलो दादा, मेरे सवाल का तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा है, आप गियर चेंज करके कहीं और चले जा रहे हो। नहीं, आप जो बोला था अधिकारी परिवार काटमानी ले रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं करो आप करो, यहाँ करप्शन है तो कौन ले रहा था? काटमानी ले रहा है। आप कुछ भाईपो बोलिए, भाईपो तो सुनाया था, भाई बहन तो भाईपो का बोल दो भाई। मेरा तो भाईपो हम लोग जानता है जय शाह भाईपो है। भाईपो इंडिया से जय शाह है। यहाँ का भाईपो का बताओ, बंगाल का भाईपो कौन? बंगाल का भाईपो तो अधिकारी जी है, ममता जी का भाईपो, शुभेंदु अधिकारी ममता जी का भाईपो है, उनको हम भावता है। भाई बोलना तो आपको भी पड़ेगा ना, खाली उधर बोलने से तो नहीं होगा, खेल तो इधर भी हुआ होगा ना। विकास के लिए दीदी लड़ता है इधर, विकास के लिए बंगाल से। दीदी कैसे यहाँ लड़ता है चुनाव में, भवानीपुर से चला नहीं, भय से इधर लड़ता है। वो सीएम थे, वो लीडर थे, लीडर ऑफ बंगाल। हर केंद्र में उनको जीतने का बहुत। लेकिन दादा वो भाईपो का पूछ रहा है, वो थोड़ा बताओ। 2011 से अब तक 10 बरस हो गया। वो सीबीआई तदंत कर रहे हैं किसी केस तृणमूल का अगेंस्ट में, भाईपो का भी, लेकिन किसी का अगेंस्ट अभी तक किसी को दोषी साबित कर पाया क्या? उनको तो बोलना चाहिए कि वो भी चोर बोलते हो शुभेंदु अधिकारी को, वो भी तो गलत है। वो कहाँ किस अदालत में भी जजमेंट होके चोर हो गया? हम लोग तो आंखों से देखा है। अमित शाह प्रधानमंत्री कथा में बोला है उन्हें चोर है ও वाला बोलो যে नारोदा कांडे टाका लिया है, क्या कौन लिया है ना उमुक लोग। बीजेपी पार्टी ऑफिस में ऑन कैमरा जो नरेंद्र मोदी बोला और अमित शाह भी बोला, हम लोग नहीं दिखाया। बीजेपी का पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। माहौल बहुत गर्म हो गया, जरा चाय भी है। 1 मिनट अभी कर रहे हैं, 7-8 चाय सबको एक बार पिलाओ, माहौल गर्म है, जवाब दे दो। आप शुभेंदु बाबू जो चोर है कागज देखिए, मैं भाईपो जो चोर है तो कागज देख रहा हूँ। सीबीआई तो सोना। और अरे भाई मुकुल रॉय के खिलाफ पूरी जांच हो रही थी, मुकुल रॉय कटमनी और सारे आरोप थे। इधर बीजेपी में आ गए, बीजेपी में गंगा है, आप उधर हो कीचड़ में। जैसे इधर आओ गंगा नहाओ, कमल का ये साफा लगाओ और ऐसे इधर आओ भाई साहब, ऐसे इधर आओ, ऐसे वाला टी शर्ट पहनो, मजे होकर निकल जाओ।
तो ये तो आप जानते हो, बहुत सारे ऐसे लोग जिन पे पहले आरोप थे, जिनके खिलाफ एजेंसियां जांच कर रही थी, मुकुल राय भी उसमें है, शारदा नरदा के भी लोग, सब इधर आके पवित्र होके निकल गए। देखिए मुकुल रॉय, आप बोल रहे हैं सीबीआई नारोदा सीबीआई मुकुल रॉय है, आप कागज देखिए, मुकुल रॉय जी सीबीआई तो कुछ टाका लूटा है, आप कागज देखिए। चोर जब चोरी करता है तब वो बोलता है वो भी चोर है, तो इससे ये चोर साबित नहीं करता है जो वो अच्छा है। वो चोर है, अलग बात है। वो चोर पर तृणमूल पूरे से पूरे भाईपों से लेकर दीदी तक पूरा चोर है, चोर की कमाई। क्योंकि अम्फान का हुआ 11,000 कोटी टका पूरा इलेक्शन खाते में चला गया। आप जैसे एक तर्क बोला दादा, मैं सहमत हूँ कि एक चोर है तो ये नहीं कह सकते वो भी चोर है, इससे बराबर हो गया। वैसे उसका दूसरा तर्क देता हूँ कि आप जिसको पहले चोर चोर कहते थे उसमें आधे चोर को अली बाबा 40 चोर अंदर कर लोगे और तब बाकी को चोर कहोगे और 40 इधर आ गए, वो आपके साथ हो गए दादा, वो भी तो गलत है। ये भी डबल रोल है। हम लोग कभी कभी लोहे को काटने के लिए लोहा ही जरूरत होता है, चोर को हराने के लिए चोर ही जरूरत काम। अरे रखो चाय रखो। ये दादा बीजेपी के उम्मीदवार 3 बार रहे, इन्होंने मान लिया कि लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत है और कभी कभी चोर से मुकाबले के लिए चोर की जरूरत है। दादा कितने चोर लाए? देखिए चोर तो ऐसे नहीं प्रमाणित हुआ तब भी चोर होगा, पर ऐसे अगर दादा फंस गए। मोदी का राम राज्य अगर यहाँ तैयार करना है तो तृणमूल से हर आदमी जो सच होना चाहता है वो बीजेपी के साथ आते हैं, इसलिए वो चोर नहीं है पर चोर को हराना चाहता है। आप ही ने खुद बोला दादा, मैं तो अब आप गियर फिर चेंज कर रहे हो, बात खत्म। अलग अर्थ ढूंढ रहा है, आप अलग अर्थ ढूंढ रहा है। आपने खुद दादा बोला कि चोर को हराने के लिए चोर लाना पड़ता है, लोहा को काटने के लिए लोहा काटना पड़ता है। आप गट चाय पी रहे हो दादा, आप सोच रहे हो मैं कहाँ बोल गया, ये क्या बोल गया मैं? नहीं मैं ठीक ही बोला, पर जो वही चोर सरकार को हराना चाहता है वो बीजेपी के साथ मिल जाता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा अस्त्र है जो सारा देश में हर चोर को शास्ति देने के लिए उपयुक्त है। चलो अब आखिरी सवाल, आखिरी आप लोगों से कि ये तो सही है कि टीएमसी के बहुत सारे नेताओं पर लगातार आरोप है, शारदा नारदा दुनिया भर के स्टिंग है, अब जब उधर चले जाते हैं तब उनको मीर जाफर गद्दार और पता नहीं दंगाई और क्या क्या कहते हो करप्ट, जब आपके पास रहते तो सब सही है, सब लाइन में है दीदी के। मेरा एक क्वेश्चन है, 2018 में वोट लूट हुआ था, 2016 में भी वोट लूट हुआ था, उन लोगों ने बोला है। शुभेंदु अधिकारी आप बोल रहा है कि मैं गणतंत्र का पुजारी है, मुझे सभी का गणतंत्र लौटाने का मेरा जिम्मेदारी है। 2018 में तो हम लोग को यहाँ पे पंचायत वोट होने नहीं दिया, तो उन्होंने अगर गणतंत्र का पुजारी है, अगर वो गणतंत्र का पुजारी है तो उसी दिन मंत्रिसभा छोड़ के क्यों नहीं किया, बोला क्यों नहीं? ये आप जानते हो सब कुर्सी के पुजारी, ये सब कहने की बात है। कुर्सी दादा आप कुछ करो एक में। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं बोल रहा है शुभेंदु बाबू मंत्री में क्यों नहीं गया, ठीक है ना? नहीं गया ना, शुभेंदु को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ममता बनर्जी बोला था भाईपो सबकी जो है लीडर है, सबकी जो भाईपो है, तो उन्हीं से पूछिए भाई। अच्छा सुनो अब ये लंबा, शुभेंदु बाबू चोर है तो आप बोलिए भाईपो चोर है, बातचीत लंबी हो गई। हम एक लाइन बताता है, सीएल किसका है, तार दफ्तर किसका है? अमित शाह है। चोर कैसा है? गोरूचोर बोला है, वो दफ्तर कैसा? अमित शाह है। बॉर्डर बीएसएफ कार। खत्म करेंगे, लंबी बात। एक लाइन में बोला है, जो चोरा आदमी थे सब सेंट्रलाइज किया बीजेपी में, तो एक लाइन में बोलता है गाना का लाइन में, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धो के दो। ये बात तो है, गंगा इनकी है और इनके पास ऐसी गंगा है, हालांकि गंगा इनकी क्या, गंगा तो हम सबकी है, लेकिन इनके पास एक अलग से है इंतजाम की, जो भी बीजेपी की गंगा में नहाता है सब पवित्र होके आता है। तो जितने चोर आप लेके आए हो, जिनको आप बोल रहे हो चोर को हराने के लिए चोर लाना पड़ता है, सब नहा धो के तो अब फिट हो गए सब। देखिए सारा दुनिया में एक ही दल है जो करप्शन को पूरी तरह से रद्द कर सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी का सरकार है। तो अगर कोई चोर को रद्द करना चाहता है, चोर को परास्त करना चाहता है, तो वो हर कोई सारा देश में बीजेपी के साथ मिला होता है। और कोई भी चोर अगर चाहता है कि वो साफ होके और बाहर कॉलर ऊंचा करके घूमे तो सब आपकी तरफ आ जाए, सब फिट हो जाएगा, बाहर निकलेगा, सही हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, तरह तरह की राय थी और बात खत्म करने से पहले फिर से इनका परिचय करा दूं।
बहुत खास शख्सियत हैं, 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। इस बार टिकट इनका कटा, नहीं मिला, लिस्ट में नहीं थे। इस बार दिल पर इनके पत्थर है कि नहीं पता। हंसमुख आदमी है, मुस्कुराकर शुभेंदु के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टिकट उसको मिला जो 15-20 साल तक ममता बनर्जी के साथ था। आज यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है। दादा प्रचार कर रहे हैं, पहले उम्मीदवार के तौर पर थे, अब उनके साथ प्रचार कर रहे हैं और शुभेंदु को जिताएंगे। यहाँ 50,000 से भी ज्यादा वोट से हम जिताएंगे। चलिए यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।